अभी रिसेंटली मैं भंडारा में गांव गया था, तो वहाँ पे मैंने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से इंटरेक्ट किया। 4 के थे, 5 के थे। और पहले मैं बता दूं, कक्षा 1 से 12 तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई की है। तो जब मैंने उनसे इंटरेक्ट किया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, तब के हालात और अब के हालात, उनमें 10% का चेंज है, बाकी वैसा का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। एंड बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ डन नथिंग व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी गवर्नमेंट का योगदान उतना ही है जितना योगदान गवर्नमेंट टीचरों का है उन बच्चों के प्रति जिनको पढ़ाते हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट टीचरों पे। गवर्नमेंट टीचरों का हाल ऐसा है कि 80% जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं भारत में, उनको कुछ नहीं आता। ये मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये सच बात है। क्योंकि होता है कि जब आप बीएड कर लेते हैं, बीटीसी कर लेते हैं, टेट सुपर टेट पास करके आपको ऐसा लगता है कि आप टीचर बन गए हैं। अल्टीमेटली ऐसा नहीं है। खान सर का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाने जाता हूँ तो पहले 10 दिन 15 दिन मैं खुद पढ़ता हूँ। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ बच्चों के सामने मैं जाता ही नहीं हूँ। और गवर्नमेंट टीचरों का हाल ऐसा है कि जब तक वो उनको जॉब नहीं मिलती तब तक वो पढ़ते हैं, और जैसे एक बार अप्रूव हो गई, जॉब लग गई, उसके बाद उनकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। उनको पता है 60,000 रुपये महीना आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, कोई हटा भी नहीं सकता है। और जो गवर्नमेंट इनको 60,000 रुपये दे रही है, अब विडंबना देखिए आप देश की, जो गवर्नमेंट इनको 60,000 रुपये देती है हर महीना, वही गवर्नमेंट लास्ट ईयर एक स्कीम निकालती है, उन्नति की अर्चना प्रोग्राम। इसके तहत एक प्राइवेट स्कूल का टीचर जो बहुत कम पैसे मिलते हैं उसको, वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को सिखाता है, और वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को इंट्रोडक्शन सिखाने। और ये डीएम साहिबा कह रही है कि हम भेदभाव हटाएंगे। सरकारी स्कूल के बच्चों का और प्राइवेट स्कूल के बच्चों का जो भेदभाव है वो ऐसे हटाना चाहती हैं। मतलब ये संभव है? अब आप सोचिए। और मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि उन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि अगर उनके सामने कोई प्राइवेट स्कूल का टीचर चला जाए और उन्हीं के सामने खड़ा होकर सिखाए। मतलब आप सोचिए, शर्म क्यों आई? वो लोग बेशर्म हो गए हैं। शर्म आने वाली बात ही नहीं। उनको पता है कि ये 2-4 महीने चलेगा, बंद हो जाएगा, मेरे अकाउंट में तो पैसा ही आ ही रहा है ना, मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ। अब और दूसरी बात ये भी कि इन लोगों को पढ़ाने की वजह इनको आता भी तो नहीं है कुछ। पढ़ाएंगे क्या ये? मैं गवर्नमेंट टीचरों को जानता हूँ जिनको इंग्लिश छोड़ो, हिंदी नहीं आती शुद्ध। उनको संज्ञा सर्वनाम नहीं आता, अगर पूछ दिया जाए सही से उनको नहीं आता। वो क्या बताएंगे टीचरों को? फिर क्या होता है, यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट का भाग बनते हैं। फिर बेरोजगारी और बढ़ती है, क्योंकि इनके अंदर कोई स्किल नहीं होती, इनको बोलना ही नहीं आता। फिर वो बेरोजगारी और बढ़ जाती है, वो गवर्नमेंट जॉब की तलाश में और भागते हैं। और आप देखिए कि जो टीचर 60,000 को मिल रहा है, उसका बच्चा किसी कॉन्वेंट स्कूल में जाता होगा, एलपीएस, डीपीएस, लॉरेंस, वीरेंद्र स्वरूप, वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट सिखा रहा है और पर्सनैलिटी ग्रोथ हो रही है उसके बच्चे की। लेकिन जिन बच्चों को वो पढ़ाता है वो ध्यान नहीं देता। और इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन सिंपल है। गवर्नमेंट चाहे तो एक पाबंदी लगा दे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो आप लिख के दीजिए कि आपका बच्चा आपके ही स्कूल में पढ़ेगा जहां आप पढ़ाते हैं, या तो एमपी एमएलए का बच्चा वहां पढ़े, तभी तो ये हालात सुधरेंगे। वरना बच्चों को इंट्रोडक्शन तक नहीं आता, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं सरकारी स्कूल के बच्चे। और वो अपने आप को कैसे कर पाएंगे? क्योंकि वहां के टीचर ही अपने आप को नहीं कर पाते, तो बच्चे कहां से कर पाएंगे? ये विडंबना है। और जब आपको कोई जॉब दी जाती है, आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, तो आप 4 लोगों को धोखा देते हो। 4 लोगों को। पहला उन लोगों को देते हो जो टैक्स पे करते हैं, मेहनत करके पैसे कमा के टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, और उसकी वजह से आपको सैलरी मिलती है। पहला टैक्स पेयर को।
दूसरा, उन बच्चों को आप धोखा देते हो जो आपके पास आते हैं इतनी उम्मीद से, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 10 आए। तीसरा, आप अपने आप को धोखा देते हो, आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं है, रिस्पेक्ट आप मार चुके हो अपनी। चौथा धोखा देते हो आप भारत माता को, जिस देश में रहते हो, क्योंकि अल्टीमेटली बेरोजगारी का एक ही सल्यूशन है, शिक्षा। जब तक इस देश में शिक्षा नहीं सुधरेगी, बेरोजगारी बढ़ती ही जाएगी। और 80% लोग भारत में बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए उनको? रीजन है उसका, सिक्योरिटी है, रिश्तेदारी में, समाज में एक अप्रूवल है कि फलाने एक लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है, आप समझ रहे हो। और स्किल सेट नहीं है। स्किल सेट इसलिए नहीं क्योंकि पढ़ा ही नहीं क्या कभी। मुझे पता है, मैं 1 से 12 तक मैं पढ़ा हूँ, और स्पेशली कक्षा 1 से 8 तक, 9 से 12 तक फिर भी पढ़ाई होती है। कक्षा 1 से 8 तक ना के बराबर निल। बच्चों को कुछ नहीं आता, बच्चों को जोड़ घटाना आता है, छोटी ABCD आती है, बड़ी ABCD आती है, पहाड़ा आता है। इसके अलावा बच्चों को कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता। और 80% टीचर इसी तरह हैं भारत में। 20% अच्छे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, दे आर वेरी गुड। और 20% टीचर ऐसे हैं, मतलब उन्होंने नक्शा बदल दिया है अपने स्कूल का। ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ, मतलब अकेले दम पे। क्योंकि लोग कहते हैं ना बहुत परिस्थितियां हैं, गवर्नमेंट ये करवाती है, वो सब फालतू की बातें हैं। एवरीडे आप स्कूल जाते हैं, आप कुछ न कुछ अच्छा कर सकते हैं उन बच्चों के लिए, अगर आप चाहें तो। लेकिन आपको मेहनत ही नहीं करनी, आप चाहते ही नहीं मेहनत करना। आप तो चाहते ठीक है जैसे वैसे चलने दो, हमको तो 60,000 रुपये मिलना ही मिलना है। ऐसा मत करें, कृपया उनको पढ़ाएं।